नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य। तो चलिए चलते हैं, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम चल रहे हैं NH 27, नेशनल हाईवे 27, जो कि राजस्थान से होकर पोरबंदर गुजरात तक को जोड़ता है। अभी हम जिस हाईवे की बात कर रहे हैं वो है नेशनल हाईवे 27, और हम जा रहे हैं भीलवाड़ा के मांडलगढ़। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मांडलगढ़ की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बस्सी फतेहपुर करके भीलवाड़ा ज़िले के इस मांडलगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे हाईवे पे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ढाबे भी आपको देखने को मिलेंगे, और यातायात का काफ़ी आवागमन बहुत ज़्यादा है वो मिलेगा। और ये हाईवे है वो दो राज्यों को जोड़ता है, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो अभी हम धीरे धीरे मांडलगढ़ की पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं गोविंदपुरा करके गांव है वहाँ। वहाँ से हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ होगी, उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए। अभी गोविंदपुरा करके हम गांव है वहाँ पे पहुँचे हैं। बस कुछ ही दूरी के बाद हम मांडलगढ़ की पहाड़ियों पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर भगवान देव नारायण का बहुत सुंदर पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बहुत ही सुंदर मंदिर भी स्थित है। तो फाइनली दोस्तों, अब हमारे भीलवाड़ा की सीमा है वो प्रारंभ हो चुकी है, और अभी बस जस्ट भीलवाड़ा की सीमा है वो प्रारंभ हुई है, और पीछे अपने इधर चित्तौड़गढ़ राजस्थान की सीमा है वो ख़त्म हुई है। तो अभी ये हाईवे साथ ही साथ राजस्थान में एक साइड गुजरात और एक साइड महाराष्ट्र को जोड़ता है, और दूसरी साइड इधर कोटा होते हुए मध्य प्रदेश को भी जोड़ता है।
मध्य प्रदेश के सिंगोली से राजस्थान का बॉर्डर है वो ख़त्म होता है और एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है। फाइनली इस जगह से हम अभी भीलवाड़ा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अभी कुछ दूरी पे हमें सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ रहा है, भीलवाड़ा सीमा प्रारंभ करके ऐसा कुछ है। ये सामने भीलवाड़ा सीमा प्रारंभ है। अभी ये जो पहाड़ी दृश्य दिख रहे हैं, एक साइड यहाँ पर एक तरफ पठार और एक तरफ घना जंगल है। साथ ही साथ छोटे छोटे गांव में आज भी इन गांव में लोग हैं वो पुरानी संस्कृति और सभ्यता से रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ इस समय पर हमें ज़्यादातर सरसों देखने को मिली है। जो सरसों की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। सरसों और फल और सब्जियाँ, इन पदार्थों की सबसे ज़्यादा खेती होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बंजर ज़मीन ज़्यादा है और जो पेड़ है वो जगह जगह कंटीली झाड़ियाँ भी हैं, लेकिन कंटीले पेड़ बहुत कम है। यहाँ पीपल की तरह ये दिखने वाले पेड़ है वो समतल मैदानों में भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और समतल मैदानों में हमें पत्थर है वो बड़े बड़े पत्थर देखने को ज़्यादा मिलेंगे, जिसके कारण ज़मीन उपजाऊ भी नहीं है। और सरकार इन ज़मीनों में ज़्यादातर कारखाने, फैक्ट्रियाँ आदि का निर्माण ज़्यादा करवाती है। इस इलाके में विकास की थोड़ी कमी है और यहाँ तक सरकार के संसाधन इन ग्रामीण वालों तक बहुत कम पहुँच पाते हैं। यहाँ की सड़कें भी टूटी फूटी हुई है और गाँवों के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी पुरानी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार ही आज भी रहते हैं। और यहाँ आज भी खेती है वो बैलों से ही करते हैं। ये ट्रैक्टरों का यूज बहुत कम करते हैं। जो भी संसाधन है मशीनरी उसका कम करते हैं और बैल से, ऊँट से, इनसे हल चलाना वगैरह आदि है वो करते हैं। खेती लगभग ये बैलों से ही करते हैं। और यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही सादा, सिंपल हम जिसे कह सकते हैं, बहुत ही साधारण है। साधारण जीविका है वो चलाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और इन गाँव में विकास की थोड़ी कमी है। यहाँ पे हर एक चीज़ की, जैसे हम मान सकते हैं कि बिजली, पानी वगैरह की सुविधा तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं वो बहुत गंदी है। सड़कें बहुत संकरी है, टूटी फूटी हुई है और चारों तरफ जंगल, फॉरेस्ट इलाका है। साथ ही साथ पहाड़ियों से घिरे हुए ये काम। अभी हम पहुँच चुके हैं पदमपुरा में, जो कि आपको भी बोर्ड दिखाई दे गया होगा। और पदमपुरा के बाद अब आने वाला है मांडलगढ़। मांडलगढ़ से पहले कुछ ही दूरी पे मांडलगढ़ की सुंदर पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर छोटे छोटे ब्रिज, पुल, जिन्हें हम लोकल भाषा में कह सकते हैं, वो भी यहाँ मिलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नाले इधर से उधर बहते रहते हैं। तो आवागमन के साधन के लिए छोटे छोटे पुल भी बना रखे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पथरीले पठार, जैसे मैदानों में पत्थर ही पत्थर ज़्यादा दिखाई देते हैं ना, कि इसीलिए ज़मीन उपजाऊ बहुत कम है। यहाँ खेतों में भी उतनी नमी नहीं है, क्योंकि मिट्टी का अभाव है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर ही ज़मीन में ज़्यादा है। पहाड़ी इलाका है, पठार, कहीं कहीं समतल मैदान, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं समतल मैदान, यही हमको जगह जगह भांति भांति के दृश्य देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ गांव है वो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं। जैसे इधर
आदिवासी इलाका भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन गाँव में सादगी से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। और सामने हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि चामुंडा माता का मंदिर है। और इससे आगे पहाड़ी की ऊंची चोटी पर है भगवान देव नारायण का जो गुर्जर समाज के इष्ट देव हैं उनका भी मंदिर है। वो पहाड़ी की काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और एक चोटी पे स्थित है जहाँ पे जाने के लिए पक्की सड़क भी बनाई हुई है। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है ये चामुंडा माता का मंदिर है। और ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ के लोग चामुंडा माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मांडलगढ़ से। पहले पदमपुरा से निकलते ही एक गांव आता है गोविंदगढ़, जो गोविंदगढ़ करके है उस गांव में पहुंच चुके हैं हम। और उस गांव के आसपास हमें एक छोटा प्राइमरी स्कूल सरकारी है वो देखने को मिला है। इस गांव में इन दोनों तीनों गांव में ही एक ही स्कूल हमको देखने को मिला है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद हमें ये भी मालूम पड़ा है, जहाँ तक पता चल रहा है कि पुराने टाइम में अभी तो सड़कें बहुत मतलब ठीक हो गई है, पहले ठीक नहीं थी। तो अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो यहाँ पर जो है वो चार लोग किसी बीमार व्यक्ति को खाट पे उठा के और शहर ले जाते थे। और वो सीधे ही जाते थे डायरेक्ट, बिना रास्ते की। सड़कें पहले बताते हैं कि सड़कों का बहुत अभाव था, अभी कुछ वर्षों के बाद पहले ही ये सड़कें हैं वो यहाँ विकसित हुई है, जो भी अभी वापस टूटी फूटी है। आवागमन का साधन है यहाँ पे बहुत कम है और बड़ी गाड़ियाँ तो इधर बहुत ही कम चलती है। इन गाँव में सादगी से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं, खेती बाड़ी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और बाकी रही है तो खेती बाड़ी या मजदूरी करना, ऐसा कुछ यहाँ के लोगों का जीवन यापन है। और खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अभी हम जहाँ रास्ते में देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा हमें सरसों की खेती ही मिली है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं ये जो नारियल की तरह जो पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं ये नारियल के हैं या फिर खजूर के हैं या किसी और चीज़ के वृक्ष हैं। अब हम मांडलगढ़ की पहाड़ियों के बहुत ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं और अभी काफ़ी चढ़ाई पर हम चढ़ने के बाद बहुत सुंदर नज़ारे का आनंद लेने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नज़ारा भी आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मांडलगढ़ की पहाड़ियों के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और अभी हम गुज़र रहे हैं मांडलगढ़ के घने जंगल से, जहाँ की सुनसान बिल्कुल वीरान इलाका है। और गांव से थोड़ा दूर हटके है। यहाँ पे बस एकमात्र ये एक सिंगल रोड है, बाकी आवागमन का कोई साधन नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है। और इस घने जंगल में कहीं कहीं हमें चारावाह हैं, चारावाह वो भी नज़र आ रहे हैं। भेड़ बकरियां चराने वाला भी इन पहाड़ियों के बीच में कहीं कहीं इस जंगल में काफ़ी कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिल रही है हमें। और इस जंगल में भी जो मैदान दिख रहा है उसके अंदर पत्थर ही पत्थर ज़्यादा दिख रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो ज़मीन है वो उपजाऊ बहुत कम है। अब दोस्तों हम जैसे जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे
हमें चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद हम आपको एक डैम है उसका नज़ारा भी दिखाने वाले हैं, छोटा सा रिव्यू। और ये इस जंगल का पूरा व्यू है। इससे गांव है वो, यहाँ के जो छोटे छोटे गांव है वो जंगलों के बीच ही बसे हुए हैं, जंगलों और पहाड़ों के बीच में। और यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि इस जंगल में शाम के समय में निकलना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। ये बहुत घना जंगल है। आगे जैसे जैसे हम इसके अंदर तो हम भी नहीं जाते हैं, प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी इस जंगल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस जंगल के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब भी घटनाएं लोगों ने हमें बताई है, लोगों से बातचीत करने के बाद। तो अंत में हम इसके नज़दीक या अंदर ज़्यादा जाना हमने ठीक नहीं समझा, इसलिए बाहर से आपको हम इसका रिव्यू दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको आगे लेके चलते हैं वीडियो में। और जो सुंदर वहाँ का नज़ारा है, सामने से जो पहाड़ी की चोटी पे मंदिर है वो भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ बहुत बड़ी एक तरह का लेक तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डैम बना हुआ है, उस डैम का नज़ारा भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऊंचाई पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, साथ में एक पानी का टैंक भी। और सामने जो आप पहाड़ी देख पा रहे हैं उस पे ही भगवान देव नारायण का पहाड़ी की चोटी पे मंदिर है, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है पूरी तरह से। और इस साइड हम एक तरफ नज़र घुमाने से हमें पता चल रहा है पहाड़ बहुत दूरी तक फैला हुआ है ये। साथ ही साथ यहाँ पे समतल मैदान भी है और पहाड़ भी हैं, लेकिन पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और जो है वो बहुत दूरी तक है। कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का जो यहाँ का जो एरिया है वो तो पहाड़ों से ही घिरा है, एक जगह से। पूरा एरिया तो कोई हम देख ही नहीं सकते हैं। सामने जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो डैम का नज़ारा दिख रहा है, जहाँ पे ये बांध बना हुआ है। और गांव वाले ये जो खेती कर रहे हैं, सर्दी की ऋतु में जो फसल है, गेहूँ सरसों जो भी है, वो इसी डैम से पानी से सिंचित करते हैं अपने खेतों को। और ये यहाँ के लोग जो बताते हैं उसमें कि ये जो सामने जो हमें डैम दिखाई दे रहा है, देखो पूरी तरह से ये बहुत बड़ा डैम है। हमने नज़दीक से भी जाके इसको देखा है, ये बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। इस बांध से यहाँ के जो 3-4 गांव हैं, सारे गांवों में जो है वो खेती इसी बांध से होती है। साथ में बताते हैं कि बरसात के मौसम में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और एक बार तो ऐसा बताया है, इन गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर ये बांध टूट गया तो 2 गाँव में बाढ़ भी आ गई थी, क्योंकि गांव है वो काफ़ी नीची जगह में बसे हुए हैं। और चारों तरफ पहाड़ियाँ होने के कारण पानी का जो ढलान है वो भी गांव की तरफ ज़्यादा है, इसलिए बरसात के दिनों में काफ़ी सामना भी कठिनाइयों का इनको करना पड़ रहा है। अभी हम जैसे जैसे ढलान में नीचे ढल रहे हैं, हमें पहाड़ी से उतरने का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो आगे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
आगे के वीडियो में हम आपको बहुत सुंदर